जय श्री राम। कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियावल रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंगबली हनुमान जी की जय। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। खोजत सो की अग इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। यदि ऐसा हो भी तो वे भगवान विष्णु जिन्होंने देवताओं के लिए शरीर धारण किया है और जो शंकर जी के समान ही सर्वज्ञाता का पद लिए हुए हैं, परंतु यह क्या है कि वे एक मूर्ख मनुष्य के समान स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु तो राक्षसों के शत्रु और ज्ञान के धाम हैं। शंभु गिरा पुनि मृषाने होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। ये कथा चल रही है जी सती भ्रम। जब शिव शंकर भगवान और सती माता श्री राम जी के दर्शन करने आए थे, जब श्री राम जी अवतरित हुए थे धरती पे, तो सती जी को भ्रम हो रहा है कि क्या यही वो भगवान विष्णु के अवतार हैं जो एक स्त्री विरह में इतने दुखी हो रहे हैं। तो शंकर जी समझाते हैं उनको। शंभु गिरा पुनि मृषन होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। असंशय मन भव अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शंकर जी की ऊपर कही जय सच्चिदानंद जग पावन वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ हैं, वह सब कोई जानते हैं। सती जी के मन में ऐसा अपार संशय उत्पन्न हुआ है कि उनके हृदय में किसी प्रकार भी सुंदर बुद्धि का प्रचार नहीं हो पाता था। यद्यपि प्रगट ने कहु भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। सुनऊ सती तब नारी स्वभाव, संशय असने धरिय उरकाऊ। तब यद्यपि सती जी ने उस शंका को प्रकट नहीं किया, तो भी अंतर्यामी भगवान शंकर जी सब कुछ जान गए और बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, ऐसी शंका हृदय में कभी न लाओ। क्योंकि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुन ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त जी ने गाकर सुनाई है और जिनकी भक्ति को मैंने उन मुनि अगस्त जी को सुनाया है, वही रघुकुल श्रोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देवता हैं, जिनकी मुनिजन सर्वदा ही धैर्यपूर्वक सेवा करते हैं। छंद। मुनि धीर योगी सिद्ध, संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं। के ही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकायपति मायाधनी। अब तरे अपने भक्त हित निज तंत्र नित, रघुकुल मणि। बोलो सियावल रामचंद्र जी की जय। जिनको धैर्यधारी मुनि योगी सिद्धजन और संतजन अपने पवित्र अंतकरण में स्मरण किया करते हैं, ध्यान करते हैं और अंत नहीं ऐसा कहकर वेद और पुराण जिसका यशोगान करते हैं, वही अपनी माया के धनी सर्वव्यापक निराकार स्वरूप ब्रह्म श्री रामचंद्र जी 14 भुवन के स्वामी हैं। वही श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का हित करने के लिए अपने तंत्र के यौगिक तंत्रों द्वारा रघुकुल में मणि रूप अवतार धारण किए हैं। सोरठा। लागने और उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बेहसी महेश हरि माया बल जान जिए। बोलो सियावल रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार यद्यपि शिव जी ने अनेक बार कहा, पर वह उपदेश पार्वती जी को नहीं लगा। तब भगवान की माया का ऐसा ही बल है, यह जी में जानकर श्री महादेव जी हंसकर बोले, जो तुम रे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठे रहो बटछाही, जब लगी तुम ऐहु मोहि पाही। यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह हो तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती हो। तब तक मैं इस वट वृक्ष की छांव में बैठा रहूंगा जब तक तुम मेरे पास न आओगी। तो यहाँ श्री शंकर भगवान श्री पार्वती माता से कहते हैं कि अगर आपका संदेह मन में मिट ही नहीं रहा है कि यही श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार है, तो फिर आप परीक्षा ही क्यों नहीं ले लेते हो जाके। मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, जब तक आप
परीक्षा लो कि अपना विश्वास पक्का करो कि यही भगवान विष्णु के अवतार हैं। जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करहूँ सोई यतन विवेक विचारी, चली सती से आय सुपाई, करहीं विचार करहूँ का भाई। जिस प्रकार तुम्हारी यह बड़ी शंका दूर हो, ज्ञान सहित वही उपाय करो। तब शिव जी की आज्ञा पाकर पार्वती जी वहाँ से चली तो मन में विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूँ। तो शिव जी की आज्ञा लेकर सती माता चल दी हैं श्री राम जी की परीक्षा लेने। उहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा, मोरे कहु न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। उधर शंकर जी अपने मन में ऐसा अनुभव करने लगे कि दक्ष सुता सती का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे कहने से भी उनका भ्रम दूर न हुआ तब विधाता ही उल्टा हो गया है, फिर इनकी भलाई कैसे होगी। होई सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। अच्छा होगा तो वही जो राम जी ने रच रखा है, इससे उसमें बहुत तर्क वितर्क करके शाखा कौन बढ़ावे। ऐसा कहकर शंकर जी फिर हरि भगवान का नाम जपने लगे। उधर श्री सती जी वहाँ जा पहुँची जहाँ सुखों के घर पर श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत सुर भूप सिया बल रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। तब बार बार अपने मन में विचार कर उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया और उसी मार्ग से चली कि जिस मार्ग से देवताओं के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। अब पार्वती माता ने परीक्षा लेने के लिए श्री राम जी की सीता जी का रूप धारण कर लिया है और उसी मार्ग पर चल पड़ी हैं जहाँ से श्री राम जी सामने से आ रहे थे। लक्ष्मण दिख उमाकृत बेसा, चकित हृदय भ्रम भयउ विशेषा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। तब जो ही श्री लक्ष्मण जी ने श्री सती जी के उस बनावटी वेश को देखा त्यों ही उनका हृदय अत्यंत भ्रम से चकित हो गया, किंतु वे अत्यंत गंभीर होकर कुछ कह न सके, क्योंकि वे मति धीर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। सती कपट जानऊ सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी, सुमृत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। किंतु देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के उस कपट को जो उनके हृदय में पहले ही उत्पन्न हो चुका था और जिस कारण श्री महादेव जी ने परीक्षा लेने को भेजा था, जान गए, क्योंकि वे सर्वदर्शी और सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी हैं। बोलो सिया बल रामचंद्र जी की जय। कथा विसर्जन होते है जाओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण, सिया बल रामचंद्र जी की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। आज का रामायण का पाठ यहीं संपूर्ण करते हैं, कल फिर से आएंगे आप लोगों के साथ। जय श्री राम।